प्रणतार्थ प्रदायिने तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्लदासी रूपिणे गुरुवे नमः। आपो अहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। दासं कुरु मे गुरुवर। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ सकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृत सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि
कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। कौन सा श्लोक? दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। ये तो हो गया था। व्यवसायत्मिका बुद्धि। (51) 51 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावयवचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधियस्थ यस्य केशव स्थितधिं किं प्रभाषेत स्थितधिः किं प्रभाषेत किम् आसीत् व्रजेत किम्। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदयुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतः स्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राणाभिस्नेहस्तत् प्रायः शुभाशुभं ततः प्रायः शुभाशुभं नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कुरुमो अङ्गानिव सर्वशः
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्यं रसोऽप्यस्य रसोवर्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यत् ततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यहाँ हमने इसका एक हम लोगों ने व्यवसायत्मिका बुद्धि के विषय में श्रवण किया था। वो बुद्धि ही वास्तविकता में व्यवसायी है, जिसको ये पता लग जाए व्यय क्या किया, आय क्या हुई। हमने अपनी ऊर्जा का व्यय किया, खर्चा किया, लेकिन उस ऊर्जा को देने के बाद में मिला क्या, ये व्यवसायत्मिका है। ऊर्जा को दिया, स्वर्ग मिला, पुण्य खत्म हो गए, जीरो हो गया। ऊर्जा को दिया आत्मा की, सिद्धियां मिल गई, सिद्धियां मिली तो एक दायरा बन गया। उस दायरे में हम संसार के, ब्रह्मांड के दायरे में कहीं ना कहीं अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए रह गए। ऊर्जा मिली, ऊर्जा का व्यय किया, खर्चा किया और अपना ही नहीं पता लगा, ब्रह्म में विलीन हो गया। तो उस ऊर्जा को खर्च करने का क्या फायदा। ऊर्जा मिली, ऊर्जा का हमने व्यय किया, लेकिन जैसे व्यय किया उस ऊर्जा के स्रोत को देखा तो उससे और ज्यादा ऊर्जा मिली, भगवान की सेवा मिली, भगवान की भक्ति मिली। तो ऊर्जा का सही उपयोग, सही व्यय करना, और व्यय तभी करना जब आय का उसमें आशा, जहां आय दिखता हो, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि है। इसी बुद्धि का नाम है भक्ति युक्त बुद्धि, भक्त्यात्मक बुद्धि, जिसमें श्रवण कीर्तन आदि दो मुख्य उसके कार्य हैं, श्रवण कीर्तन और दूसरा कृष्ण अर्पित निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा। उसको हमने श्रवण किया था, उसमें और भी बड़े सुंदर सुंदर श्लोक थे, मगर क्या किसको विस्तार करें, किसको ना विस्तार करें। इसमें
50 नंबर श्लोक जो है उससे शुरू करते हैं। कहते बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजुस्वः योगः कर्मसु कौशलम्। भगवान कहते हैं बुद्धि युक्त इह उभय सुकृत दुष्कृते जहाती, निष्काम करने वाले इसी जन्म में पाप और पुण्य का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि पाप और पुण्य करने वाले दोनों को ही उनके फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। पाप करना या पुण्य, पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, पुण्य करने के लिए भी आपको इसी जगत में ही रहना होगा, आना पड़ेगा। तो बुद्धि युक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृते, आगे कहते हैं तस्मात् योगाय युजस्वः युजस्वः, इसलिए निष्काम कर्म योग करने वाला जो है उस योग में योग कर्मसु कौशलम, सकाम निष्काम दोनों कर्मों से उदासीन होकर कर्म करना ही कुशलता तथा निपुणता है। कर्मसु कौशलम, कर्म जब करना ही है तो जो भी कर्म करेंगे उसमें सुकृत अर्थात पुण्य, दुष्कृत अर्थात पाप रहेंगे। कोई भी कर्म कर ले, सांस ले ले, सांस में भी लेना पाप है, क्योंकि आप सांस तो ले रहे हो ठीक अपने प्राणों को बचाने के लिए, लेकिन जो सांस लिया है उसको तो मृत निकाल रहे हो ना, उसको तो उसके तो जो जीव हैं, उसके जो जीवाणु हैं, उनको तो प्राण वायु को तो नष्ट करके निकाल रहे हो। तो प्राण लेना पुण्य है, प्राण छोड़ना पाप है। बोलो यहां तक है। कहते बुद्धिमान कौन है? कर्मसु कौशलम। कौशल किसे कहते हैं? कुशलता के साथ करता है, बुद्धिमत्ता के साथ करता है। कैसे? तस्मात् युजस्व योगः, तस्मात् योगाय युजस्व योग, स्वयं जुड़ता है उस योग से जिस योग में जाने के बाद योग होता है, विभाग नहीं होता, मतलब भाग नहीं होता है, योग ही होता है, जुड़ता ही है, बढ़ता ही है। तो कौन सा कर्म है, उसके लिए कौन से कर्म को ऐसा कहा जा सकता? मैं जैसे सांस लेने को ही सबसे नजदीक लेते हैं, बाकी जितने भी कर्म हैं कुछ भी कर लीजिए उसमें पाप और पुण्य कर्म मिश्रित रहते हैं, परंतु जो कर्म परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं पूर्णतया, कैसे होंगे? योगाय युजुस्व योगा, परमात्मा योगेश्वर प्रभु के चरणों में योग युक्त होकर के पूरी तरह उनमें प्रवेश होकर, कीर्तन करना भी भक्ति नहीं हो सकता यदि उसके भीतर, कीर्तन करने के भीतर अपनी कलाकारी दिखलाने का भाव हो, मैं अच्छा गाता हूं यह भाव हो, अरे मेरे को मौका नहीं मिला, एक बार मौका दे के देखो ये भाव हो, मेरा टैलेंट तो समझे कोई ये भाव हो, तो वो कीर्तन भी कीर्तन नहीं, वो कथा भी कथा नहीं। इसलिए भगवान ने बोला कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। कहते इसलिए कर्मजम बुद्धि युक्ता, जो कर्मों से उत्पन्न हुई जो बुद्धि है उस युक्त, उसको देख करके उसके फल को त्याग कर दे, वो मनीषी है। मनीषी किसे कहते हैं? मनीषी कहते हैं जो मनन करके ईश्वर की उपासना करे, मतलब निश्चय करके, निश्चयात्मिका बुद्धि जिसकी हो, मनीषी होता।
जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम। ऐसे लोग ही अनामय पद अर्थात मोक्ष पद, जहां में आवागमन नहीं रहता, उसे अनामय कहते हैं, उस पद को प्राप्त करते हैं। फिर कहते हैं तत् यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेद श्रोतव्यस्त अस्य श्रुतस्य च। इसीलिए इस प्रकार से परमेश्वर में अर्पित निष्काम कर्म का अभ्यास करते करते जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल का संपूर्ण रूप से अतिक्रमण कर लेगी, उस समय पहले सुने हुए और बाद में सुनने योग्य समस्त शास्त्रों से निरपेक्ष होकर विशुद्ध भक्ति साधन में लग जाओगे। यहां प्रैक्टिकली देखा जाए तो भक्ति की बात कही नहीं है, फिर भक्ति क्यों बार बार बोली जा रही है? तो योग की बात है तो योग बोलना चाहिए, है ना। ये तो निष्पक्ष व्याख्या होती है। तो क्या भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, ये लोगों ने ऐसे क्यों किया? जहां योग शब्द प्रयोग वगैरह, योग बोलो ना, अब भक्ति को क्यों लेके आ रहे? कहते योग ही भक्ति है, भक्ति ही योग है, बाकी तो सारा व्यय है, उसमें रिवर्स में मिल नहीं रहा कुछ। जो मिल रहा है वो अनित्य है। तो नित्य वस्तु जो है वो कौन है? परमात्मा है। परमात्मा के साथ में उनके साथ संबंध जो है वो नित्य है। उस नित्य संबंध युक्त होकर के क्रिया की गई जो वस्तु है वो नित्य रह सकती है, अन्यथा बाकी सब नहीं। बात समझ आई? क्या बोला? भक्ति क्यों घुसाई जा रही बार बार, और विशुद्ध भक्ति लगा दिया यहां पे। नहीं, श्लोक में योग है तो यहां भक्ति क्यों? हाँ, वो देख कहां से आया, रास्ता कहीं नहीं है, भगा दे उसको। देखिए, जब वो योग बोल रहे हैं और साथ में श्लोकों के अंदर में आ रहा है तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्म सुकौशलम, 50 नंबर श्लोक। और उसके बाद गच्छन्त्य अनामयम, अनामय पद जो है मतलब मुक्ति पद। और उसके बाद में निर्वेद की बात कही गई है। निर्वेद का मतलब होता है सब वस्तुओं से निर्वेद होना, मतलब मुक्त होना, मोह रहित होना, ज्ञान रहित होना सब वस्तुओं से। ऐसी स्थिति को आप शुद्ध भक्ति कैसे कह सकते हैं? इसका एक ही जवाब है, जो आप कह रहे थे उसका थोड़ा विस्तार कर दें। वो ये कि इसमें योग हो रहा है, इसमें प्राप्ति हो रही है, जो था उसमें जुड़ रहा है। हमारा इतना था, हमने इतना समर्पण किया, वहां से उससे 1000 गुना ज्यादा बढ़ के मिल रहा है। ये ऐसा ही है जैसा कि माइक्रोफोन, इसको ऑफ करने से मेरी आवाज आप तक वैसे नहीं पहुंच पा रही जैसे कि पहुंचनी चाहिए थी।
जैसे ही इसका स्विच ऑन करता हूं, अर्थात मैं अपनी थोड़ी सी जो ऊर्जा है वो लगा करके इसमें देता हूं, ये आपको 1000 गुना ऊर्जा बढ़ा के दे रही। ये है योग। योग करने से योग हुआ, एकत्रित हुआ, बढ़ा। कर्म में योग नहीं है, लेकिन कर्म योग कहा गया। ठीक है ना। ज्ञान में योग नहीं है, ज्ञान में तो शून्य ही हो गया। ज्ञान में तो खत्म हो गया, उसको योग कहां से कहेंगे। अच्छा, योग, अष्टांग योग, हठ योग में आपको प्राप्ति होती है सिद्धियों की, लेकिन वो सिद्धियों की प्राप्ति भी केवल मात्र इस संसार के अंदर ही दिखाने योग्य रहती है। तो आपका जीवन तो जो दे करके प्राप्त करने का था, वो प्राप्त करने की जगह वो दे करके आसक्त और फंसने का और संसार में बार बार रहने का योग है। तो इसलिए इस जीवन को बर्बाद करने वाला जो भी क्रिया है उसे पूर्ण योग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? फिर भगवान ने बार बार ये कहा कि फलाना कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, पता नहीं कितने तरह के 18 योग तो भगवान ने गिनाए दिए। तो योग योग काय को कहा? तो विशेषता है भगवत गीता की कि प्रत्येक अध्याय के भीतर कोई ना कोई ऐसा श्लोक है जो पूर्णतया भगवान को समर्पित होने वाला है। यहां निष्काम कर्म बोल दिया, मतलब इसमें कामना रहित होकर के, ना तुम्हें संसार की, ना तुम्हारी सिद्धि की, ना तुम्हारी मोक्ष की कामना, कामना रहित होकर के जहां किया जाएगा वो भक्ति हो जाएगी। क्रिया वही है, लेकिन क्रिया का फल जो है वो भगवान के साथ युक्त हो जाएगा। तो योगाय युजस्व। तो यहां पे अर्जुन के मन में आया कि ऐसा योग कैसे होगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समावधाय अवचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। कहते जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के नाना प्रकार के अर्थों द्वारा विचलित नहीं होगी, श्रुति विप्रतिपन्ना, तब तुम सहज समाधि में स्थित होकर विशुद्ध भक्ति योग को प्राप्त करोगे। यहां भक्ति योग बोल रहे हैं यहां, लेकिन शास्त्र लिखित रूप में भगवान ने भक्ति योग नहीं कहा। योग में, तत्व में प्रतिष्ठित होंगे। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति के द्वारा विपरीत आपकी बुद्धि प्रपन्न जब नहीं होगी। श्रुति के द्वारा विप्रतिपन्ना कैसे होगा? वेदों से बुद्धि विपरीत कैसे होती है? वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान से बुद्धि तो विपरीत नहीं होनी चाहिए, कैसे हो सकती है? श्रुति विप्रतिपन्ना कहने का अर्थात है श्रुति के द्वारा बुद्धि जो है वो निश्चल नहीं होती है, चलायमान रहती। कैसे रहती है? जैसे वेदों में कहा गया कि अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। भाई अन्न कैसे ब्रह्म है? कहते अन्न खाओगे तब तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे। प्राण रहने का मतलब, क्योंकि उसमें प्राण है अन्न में, इसलिए वो ब्रह्म है। और प्राण प्राण को धारण करता है, इसलिए वो ब्रह्म के द्वारा तुम इस ब्रह्म को धारण करोगे। इस प्रकार से अन्नम ब्रह्म कहा, फिर कहा कि नहीं, इससे होगा नहीं। जलम ब्रह्म, आग्नेय ब्रह्म, वाव्य ब्रह्म, वायु ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। ये जो ब्रह्म के बहुत सारे जो है वो दिखला दिए,
कि ये और वो सब, तो उसमें बुद्धि जो है वो निश्चल नहीं हो सकती, एक स्थित नहीं हो सकती। ये तो पंच तत्व है, इनसे ऊपर बुद्धि है। इनमें क्यों, इसको इनमें घुस करके क्यों ब्रह्म को खोजे? ब्रह्म तो इससे परे की तत्व है। इस प्रकार से निश्चल बुद्धि नहीं होती। इसलिए भगवान ने यहाँ पे कह दिया कि जब तुम्हारी बुद्धि नाना प्रकार के वेदों के अर्थ को एक तरफ रख करके स्थित होगी तो वो सहज योग होगा। जैसे आज भगवत कृपा, गुरुदेव की कृपा से हम सब जो यहाँ बैठे हैं, एक आधे को छोड़ करके सबकी बुद्धि निश्चित हो चुकी है कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, मैं ब्रह्म की तरह सर्वत्र अपना दर्शन कराऊं नहीं चाहिए। ये तो क्लियर हो चुका है हमारी बुद्धि में। तो हमारी बुद्धि निश्चय आत्मिका हो चुकी है, व्यवसाय आत्मिका हो चुकी है। अब आगे बढ़ने वाली बात कैसे होगी? यहां तक तो हम स्थित हो गए। आपको चाहिए जो गया 2-4 करोड़ 10 करोड़ रुपए वापस आ जाए, चाहिए? जब तक आने की आशा रहेगी तब तक अस्थिर रहोगे। अब जैसे मैं हूं एक संतुष्ट आत्मा, मन में बहुत कुछ विचार हैं मेरे, बहुत कुछ विचार का मतलब बहुत कुछ प्लानिंग है मेरी, लेकिन वो प्लानिंग जानते हो किस तरीके से? मान लो एक उत्सव, मैंने सोचा कि ये उत्सव मैं ऐसे करूंगा और उस उत्सव में बहुत खर्चा है, लेकिन उत्सव को कैसे करना है, उसमें कैसे स्टेज बनेगी, कैसे उसमें लोग बैठेंगे, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, लाइट डायरेक्शन क्या होगी, यहां तक सोचा होगा। वृंदावन लाइट डायरेक्शन के अलावा रोड कैसी होगी, चलना कैसे होगा, आना कैसे होगा, एंट्री में क्या होगा, एग्जिट में क्या होगा, ये सारा दिमाग में बना करके मैं संतुष्ट हो गया, क्योंकि मैंने बना लिया। भाई वो बन करके दिखने के बाद में भी वही दिखेगा जो मैंने देख लिया। बात समझे? बुद्धि ने व्यवसाय करना था, बुद्धि ने सोचना था, सोच करके उसका निचोड़ प्राप्त कर लिया। अब कोई लालसा नहीं है कि वो हो, अगर होंगे पैसे तो कर लेंगे, लेकिन अब इच्छा नहीं है। बात समझे नहीं? तो ये होती है स्थिति, अपने आप में स्थित है, आनंद में है, और किसी को बताना भी नहीं कि क्या सोचा। क्योंकि कई बार मैंने कोई प्लानिंग जो है लोगों को बताई और वो काम हुए नहीं, तो मजाक बन गया। इसलिए बुद्धि का काम सोचना है तो भगवत भक्ति के अनुकूल, ध्यान दीजिए, भगवत भक्ति के अनुकूल, भगवान के नाम के प्रचार के अनुकूल मैं जहां तक सोच सकता हूं वहां तक सोच रखा है, वहां तक सोच रखा है, लेकिन प्रयास नहीं करूंगा। क्यों? अगर मैं बुद्धि के अनुसार उसके प्रयास में लग गया तो मेरी जो बुद्धि का जो काम था चिंतन करना, वो चिंतन की जगह अब शरीर के द्वारा प्रयासरत हो जाएगी, तो व्यवसाय आत्मिका नहीं रहेगी, व्यय होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ नहीं पा रहे हैं अर्जुन। कह रहे हैं कि कर्म क्यों ना फिर करे, कर्म क्यों ना छोड़े, कौन सी स्थिति होनी चाहिए? तब अर्जुन पूछे स्थित प्रज्ञस्य का भाषा होते हैं। प्रज्ञ मतलब होते हैं, ज्ञ मतलब ज्ञान, प्र मतलब परमात्मा में जिनका ज्ञान बुद्धि स्थित हो गई, वो प्रज्ञ कहलाते हैं। परमात्मा को ज्ञ जानने वाला ही प्रज्ञ। रैवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये 8 प्रकार की प्रकृति है जिसका नाम अपरेयम, अपरा।
परा नहीं, श्रेष्ठा नहीं, अपरा। इतस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम, इससे अलग मेरी एक परा प्रकृति है। परा मतलब श्रेष्ठ। जीवभूतम महाबाहो यदम धारे जगत, वो जीव है जो परा प्रकृति है। यहां अंश नहीं बोला है, परा प्रकृति। जीवभूतम महाबाहो यदम धारे जगत, और जिन्होंने इस जगत को धारण किया हुआ, जो जगत को धारण करता है वो जीव कैसे हो सकता है? भगवान कहते जीव है। इसका मतलब जीव के बिना इस जगत में एक तत्व रह नहीं सकता। आत्मा के बिना कोई भी तत्व रह नहीं सकता। समझ आ रही बात मेजर साहब की? समझ रही हो? रह नहीं सकता। जैसे उदाहरण के लिए जल 2 तत्वों से बना है। किससे बना है? किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है? 2 तत्वों से बना। अब इसमें से एक तत्व थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, हाइड्रोजन ज्यादा हो जाए, तो दूसरा तत्व रहेगा नहीं। जल नहीं रहेगा, हवा हो जाएगा, वाष्प बन के हो जाता है ना। कहां रहा बेचारा? खत्म हो गया। तो इसलिए ये 2 तत्वों को बराबर मात्रा में जोड़ के रखने वाला तत्व जो है वो जीव है। इतना जीव का विस्तार है। ब्रह्म का विस्तार ही जीव का विस्तार है। ब्रह्म मतलब जीव। समझ आई नहीं बात? समझ? ज्यादा गहरी में चले गए, है ना? मतलब संपूर्ण जगत का गठन जो हुआ है, योग जो हुआ है, जुड़ाव जो हुआ है, वो जीव के कारण, अर्थात आत्मा के कारण। वो जीव को पराशक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पराशक्ति का एक अनुअंश होने के नाते मैं भी पराशक्ति ही हूं। हीरे का टुकड़ा होने के नाते मैं भी हीरा ही हूं। स्वर्ण का टुकड़ा होने के नाते मैं भी सोना ही हूं। ठीक है ना? शक्ति का अंश बोला है, स्वयं का अंश नहीं कहा। ये बात समझने वाली। शक्ति अंश है। इतस्तु अन्य विद्धि प्रकृति। मेरी जो शक्ति है उसका नाम है परा। कहते उस पराशक्ति का अंश होने के नाते प्रज्ञ, उस पराशक्ति को जानने वाला। ध्यान दीजिएगा, नया अर्थ आ रहा है इसलिए। प्रतिष्ठित ज्ञान, पहला अर्थ। प्रतिष्ठित ज्ञान, ज्ञान, प्रज्ञा मतलब हिलने वाला ज्ञान नहीं, इसको प्रज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रज्ञ, परमात्मा को जानने वाला ज्ञान जिसके पास है वो प्रज्ञ है, वो स्थित प्रज्ञ है। और मतलब परा प्रकृति, स्वयं को जानने वाला ज्ञान, वो स्थित प्रज्ञ है। समझे? नहीं? प्रज्ञ, यहां पे शब्द आ रहा है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनकी भाषा कैसी है, उनका वार्तालाप कैसा है? समाधिस्थ अस्य केशवा, वो समाधि उनकी कैसे होती है? स्थिति किम प्रभाषित, जिनकी बुद्धि स्थित हो चुकी है वो किम प्रभाषित, वो वार्तालाप कैसा करते हैं? किम आसीत, कैसे आते हैं? ब्रजेत किम, जाते कैसे? ये प्रश्न किया किसने? अर्जुन ने। किससे किया? युधिष्ठिर से? भीष्म पितामह से? किससे किया? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्
आत्मन्यैव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तद उच्यति। देखिए, अभी 2 मिनट पहले इसका अर्थ प्रकाशित हुआ और अभी 2 मिनट बाद भगवान उस श्लोक को बोल रहे हैं। मतलब आत्मन्यैव आत्मना तुष्टः, अपनी आत्मा में अर्थात परशक्ति, परमात्मा की जो पराशक्ति है उसमें ही जो संतुष्ट है, अपनी सत्ता में जो संतुष्ट है, परा प्रकृति शक्ति में जो संतुष्ट है, ब्रह्म में जो संतुष्ट है, वो स्थित प्रज्ञ है। उसकी प्रज्ञा स्थित है। अस्थित प्रज्ञ भी होता है। स्थित प्रज्ञ तो अस्थिर प्रज्ञ भी होगा, तो उसे प्रज्ञ कैसे कहेंगे? कहते पर वस्तु का जिसे ज्ञान हो, दूसरे वस्तु का जिसे ज्ञान हो और वो परफेक्ट ज्ञान हो, उसे भी प्रज्ञ कहा जाता है। परंतु वो वैदिक विधियों को, वैदिक ज्ञान को जानने पर भी प्रज्ञ कहलाने वाले जो पंडित प्रवर हैं, उनकी बुद्धि निश्चल नहीं होती, चलायमान होती, इसलिए उन्हें स्थित नहीं कहते, स्थिर नहीं कहते। ठीक है। यहां कहते हैं भगवान, हे पार्थ, जिस समय जीव मन की तमाम कामनाओं का परित्याग करता है, प्रजहाति यदा कामान, सारी कामनाओं को प्रजहाति अर्थात त्याग कर देता है। सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आने वाली जितनी तरह की भी कामना है, उन सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है। आत्मन्यैव आत्मना तुष्टः, आत्मनि आत्मना तुष्टः, निगृहीत मन में आनंद प्राप्त आनंद द्वारा तुष्ट और अंतरात्मा राम हो जाता है। अच्छा, ये एक बात है, आत्मा राम शब्द बड़ी बार आप लोगों ने सुना होगा, आत्मा राम। और तो और वो मर जाता है शरीर, तो उसके अंदर से जो निकलता थोड़ा सा पिंड, कहते ये आत्मा राम है, उनकी ऐसी बैठी हुई आत्मा थी। आत्मा राम, आत्मा राम किसे कहते हैं? स्वयं में रमन करने वाला किसे कहते हैं? आत्मा राम, रमन करने वाला। अरे जब जो वस्तु अलग होगी उसमें अलग वस्तु रमन करेगी, तभी तो आत्मा राम होगा। मैं ही आत्मा हूं, मैं ही अब उसमें रमन क्या कर रहा हूं, जमता नहीं है। तो आत्मा राम शब्द का अर्थ स्वयं में रमन करना नहीं हो सकता। नहीं समझे? दो हो तो एक दूसरे के साथ रमन कर रहा है, या मैं ही आत्मा राम कैसे हो सकता हूं? तो यहां 2-3 अर्थ लिए जा सकते हैं। पहला अर्थ, हमारी बुद्धि, हमारा मन एक सूक्ष्म शरीर होने के नाते वो शरीर, स्थूल शरीर, आत्मा उसके साथ भी संबंधित है, इससे भी संबंधित है और आत्मा से भी। कौन मन बुद्धि अहंकार, ये उनसे जुड़ा, दोनों में जुड़ा हुआ है विशेष रूप से। इसलिए इसका रमन आत्मा में हो जाए, ये सूक्ष्म शरीर बाहर का ना देख करके आत्मा में रमन कर जाए, उसे आत्माराम कहते हैं। पहला अर्थ। मैंने एक बार योग के अर्थ किए थे। भगवान ने बड़े योग
बतलाए हैं, तो हमने भी, मैंने कहा ऐसे ही थोड़ी हैं, दाऊ जी के हैं हम, कछो तो हम बतलाए भी। तो उसका एक है, हम जिसको कहते हैं शारीरिक व्यायाम, ये योग, इसको शरीर में आत्मा की और मन बुद्धि की ऊर्जा को लगा करके शरीर को पुष्ट करना, ठीक है जी। यह है जड़ योग। क्या है? जड़ शरीर में लगाया तो जड़। इसके बाद है दूसरा स्टेप, वो है व्यायाम को तो वैसे योग में नहीं गिना गया, इसमें यम में गिना गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो यम के विशेष योग का एक अंग है मात्र। इसमें योग क्या है? जब आप बैठते हैं और तब आपका मन विचार ये करता है कि शरीर में श्वास तो आना चाहिए, श्वास जाना चाहिए, लेकिन शरीर का कोई अंग हिलना नहीं चाहिए। श्वास आने और जाने की प्रक्रिया में जितना कम से कम शरीर आपका सांस लेते हुए छाती आपकी फूल, जितना कम से कम हो सकता है उतना करें। आप एक बार करके देखिए, आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल मूर्तिवत किसी भी अवस्था में बैठे, सहज अवस्था, कोई भी अंग नहीं हिलेगा। जैसे बचपन में स्टैचू खेलते थे, काय को हिल रही हो, आंखें बंद पूरी तरह, कोई अंग नहीं हिल रहा, सिर्फ सांस चल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? कोई अंग नहीं हिलाना, कुछ नहीं हिलाना, एक मूर्ति की तरह सांस चल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? आपकी बुद्धि शरीर में लग गई। आंखें खोलिए, आपकी बुद्धि किस में लगी? ये है वास्तविकता में मन का शरीर में जुड़ जाना। वास्तविकता में इसको भी जागतिक लोग योग कहते हैं। स्थिर हो गया, ओहो पता ही नहीं है। अरे क्या नहीं पता? शरीर में सारी वृत्ति को लगा दिया, उसे योग कह रहे हो। इसके बाद है तीसरी अवस्था, शरीर का अनुभवहीन हो जाना, शरीर का अनुभव ही ना रहना। जिस अवस्था में है, किस अवस्था में, उसका कोई ज्ञान नहीं रहना। शरीर की सारी क्रियाएं मन में विलीन हो गई। पहला मन का शरीर में योग, दूसरा शरीर का मन में योग। समझ आई बात? जब मन का शरीर में योग होगा तब तक आपका मन चंचल रहेगा, लेकिन जब शरीर का मन में योग हो जाएगा तो आपका मन चंचल नहीं होगा। अब मन का बुद्धि में योग, उससे पहले बुद्धि का मनोयोग। बुद्धि का मनोयोग मतलब क्या है? बुद्धि के द्वारा जितने भी विकार मन में आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उन सारे के सारे संकल्प और विकल्पों को देखना साक्षी भाव से, ये भी योग है। बुद्धि के द्वारा साक्षी रूप से, शरीर तो स्थिर हो गया, स्थिर शरीर का पता नहीं है, लेकिन मन जो है इधर से उधर उछल कूद कर रहा है, तो उसको बड़ा साक्षी भाव से, जैसे बंदर को देख रहे होते ऐसे देखना है, लिप्त नहीं होना है। ये बुद्धि का किसके साथ योग हुआ? किसके साथ हो हुआ? कहां हो? मन के साथ योग हुआ। बुद्धि का किसके साथ योग हुआ? इसमें बुद्धि शांत तो है, लेकिन मन की उछल कूद देख पा रही है।
ठीक है, उसके संकल्प और विकल्पों को देख। एक स्थिति ऐसी है कि मन का बुद्धि से योग हो जाना, मन का बुद्धि से, अर्थात मन की सारी क्रियाएं खत्म। जैसे शरीर की सारी क्रियाएं खत्म होगी, सिर्फ श्वास चल रहे हैं, ऐसे ही मन की सारी क्रियाएं खत्म, मन के संकल्प विकल्प स्वप्न इत्यादि खत्म हो गए, संस्कार इत्यादि का कोई ज्ञान नहीं रहा, और वो मन आपकी बुद्धि में समाविष्ट हो गया, और बुद्धि उस वक्त परमानंद को प्राप्त करती है, उसी को बोलते हैं आत्माराम। ठीक है जी। लेकिन ये कोई भी स्थिति कोई उत्तम स्थिति नहीं है, इसके ऊपर है बुद्धि का शरीर, मन और स्वयं की सारी क्रियाओं को लेकर के आत्मा में प्रवेश कर जाना। वो आत्मयोग वो है। लेकिन यहां तक हमारी स्थिति नहीं, हमने यहां अटकना नहीं है। ये सारी बातें अनुभव की हैं, मैं बोल रहा हूं, 4 से 10 बार जब सुनेंगे तब आपका ये क्रिया शुरू होगी। आज तो समझ में भी नहीं आ रही होगी। उसमें क्या हो रहा है कि बुद्धि का आत्मा में प्रवेश कर जाना। जब बुद्धि आत्मा में प्रवेश कर जाती तब उसका अपना चिंतन कुछ नहीं होता, फिर तो जो दिख रहा है वही आता है, फिर जो सामने होता है वही आता है, जिसको कहते हैं पंजाबी में तुर दी वाणी, परमात्मा की वाणी, खुद की नहीं। ये वेदव्यास जी ने जो लिखा, संजय ने जो बोला, वो स्वयं की बातें नहीं बोली, स्वयं की बुद्धि की बातें नहीं, जो बातें आ रही हैं वही बोली जा रही हैं। वहां बुद्धि समाविष्ट हो चुकी है, वो समाधि है। बुद्धि जहां पे समान हो जाए, जहां पे उसका शरीर का, मन का, बुद्धि का, तीनों का जहां समावेश हो जाए, उसे समाधि कहते हैं। धी मतलब बुद्धि संपूर्ण रूप से प्रवेश कर जाए, समाधि। तो ऐसी स्थिति जो है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। वो कहते कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे वार्तालाप करता है। हम आगे के आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए हो सकेगा तो कल इसका चिंतन करेंगे। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। नहीं, बहुत देखिए, इसकी एक बात, बहुत आसान भी है ये। मैं अब आसान कैसे बता रहा हूं, मुश्किल तो दिखाई दे गया। आसान कैसे, देखिए आसान कैसे, अभी बताता हूं। ले लीजिए कुछ, प्रभु दया करो, कृपा करो। आंखें बंद करेंगे हम सब लोग, आंखें मत खोल के रखा करो, फिर कहते समझ नहीं आ रहा। आंखें बंद रखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि जब तक शरीर सुन रहा है तब तक सिर्फ मन तक जा रहा है। जब आंखें बंद होंगी तो मन सुनेगा और सीधा बुद्धि के ऊपर असर करेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए प्रभु जी, बस एक ही आप ले लो, बस ठीक है, ठीक है, वही ठीक है, वही ठीक है, इसको रख दो। आंखें बंद, बिल्कुल साधारण श्वास और शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे जो शब्द उच्चारण हो वो स्वरूप, और उस स्वरूप के साथ में जैसे अगला शब्द आए तो वो क्रिया। गुरुदेव
बोलिए। गुरु दे गुरु दे दोबारा गुरु दे बोलिए, बोलते रहिए। गुरु दे गुरु दे एक दिव्य स्वरूप गुरु दे, दसों दिशाओं में उनका आलोक, उनका प्रकाश। गुरु बोलते रहिए। चरणों में बैठे हुए आप गुरु दे गुरु दे गुरु दे गुरु दे गुरु दे। अनंत प्रकाश दसों दिशाओं में फैला हुआ। गुरु दे गुरु दे मुझे अपना लेना, 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 मुझे अपना लेना। दयामय गुरुदेव, कृपामय गुरुदेव, दयामय गुरुदेव, कृपामय गुरुदेव, दयामय गुरुदेव, कृपामय गुरुदेव, दयामय गुरुदेव, कृपामय गुरुदेव। अनंत प्रकाश पुंज के भीतर गुरुदेव का दिव्य स्वरूप, जिसे मन प्राप्त नहीं कर पा रहा, प्रार्थना करता है कि आप कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। दयामय गुरुदेव, कृपामय गुरुदेव, दयामय गुरुदेव, कृपामय गुरुदेव, मुझे अपना लेना, मुझे अपना लेना, मुझे अपना लेना, मुझे अपना लेना। एक साथ
मुझे अपना लेना, 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 इसमें ना तो मन ना बुद्धि, पूरी तरह आत्मा गुरुदेव के सम्मुख और प्रार्थना करती हुई दिव्य अनुभूति होती है। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय शिवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरे गुरु वैष्णव भगवत गीता। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ, विधिव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐछे गोसाई करी चरण बंदान, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरा। ऐसे गोसाई यार मुनि हरदा, आसवार पद रेणु मोर कंजरा। आदेर चरण सेवी भक्त सनिवा, नमामि जनमे हरे हे अभिलाष। ऐसे गोसाई जबे ब्रज कीनावा, राधा कृष्ण नित्य लीला करे प्रकाश। मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि तो नरसिंहा। वैर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहा माने शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय वरदकाय, भागीशाय श्रीवते यशस्ते हृदय संवित्तं नरसिंहं। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, राधे जय। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि। वही नरसिंहा जय नरसिंहा, नरसिंहा माने शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय वरदकाय, भागीशाय श्रीवते लक्ष्मी श्री नरसिंहाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो
सतो नरसिंहा वै नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमानि शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय कलागमानाय हिरण्यकशिपुरवक्षशिलानन्दनखा भागीशायस्य यशस्य हृदये संवित् चितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वै नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमानि शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादघाताय हिरण्यकाशिपुरवक्षशिलानन्दनखालये भागीशायस्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरंग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरे की जय। तुलसी महारानी की जय। भगवत गीता की जो उपदेष्टा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।